मेरे पास धन है, दौलत है, ऐश्वर्य है, बंगला है, गाड़ी है, तेरे पास क्या है? शशि कपूर कहता है मेरे पास मां है। आज ये बीजेपी वाले धमकी दे रहे हैं दिल्ली के लोगों को, सरेआम धमकी दे रहे हैं दिल्ली के लोगों को। कहते हैं हमारे पास ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, दिल्ली पुलिस है, सारी दौलत है, इतने बड़े बड़े हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस हैं, तुम्हारे पास क्या है? तो दिल्ली की 2 करोड़ जनता एक साथ बोलती है हमारे पास हमारा बेटा केजरीवाल है। ये फंड्स का रोना रोते रहते हैं, दिल्ली सरकार फंड नहीं देती, दिल्ली सरकार फंड नहीं देती, दिल्ली सरकार ने फंड रोक रखे हैं। हमने सारे फंड दे दिए, पर चलो मान लिया, पर अब तो केंद्र के अंडर में आ गई एमसीडी, अब तो हमारा फंड देना बनता ही नहीं है। अब तो सारा फंड केंद्र ने देना है, सेंटर ने देना है। सेंटर जब बिल लाई थी तो बोले थे भाई दिल्ली सरकार ने बड़ा सौतेला व्यवहार कर रखा है, अब हम अपने अंडर में ले रहे हैं, सेंटर ने अपने अंडर में ले, अब ले लो फंड। अब हमारे पास किस लिए आ रहे हो, अब किस लिए गाली दे रहे हो? अब तो कुछ करके दिखा दो, अब सेंटर से लाओ फंड। अभी भी तनख्वाह नहीं दे रहे सफाई कर्मचारियों को, अभी भी उनके कर्मचारियों को ना तनख्वाह मिल रही ना फंड मिल रहा। लाओ अब सेंटर से फंड। अब तो दिल्ली सरकार का कोई रोल ही नहीं है, कोई फंड नहीं देना हमको, सारा फंड लाओ अब सेंटर। अभी भी कुछ नहीं काम कर रहे। ये चुनाव नहीं कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे? एक पिक्चर आई थी अमिताभ बच्चन की, दीवार, देखी होगी आप सबने। उसमें अमिताभ बच्चन और शशि कपूर आपस में बात कर रहे हैं। मेरे पास क्या है? अमिताभ बच्चन कहता है तेरे को क्या मिला अपने असूलों से? मेरे पास धन है, दौलत है, ऐश्वर्य है, बंगला है, गाड़ी है, तेरे पास क्या है? शशि कपूर कहता है मेरे पास मां है। आज ये बीजेपी वाले धमकी दे रहे हैं दिल्ली के लोगों को, सरेआम धमकी दे रहे हैं दिल्ली के लोगों को। कहते हैं हमारे पास ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, दिल्ली पुलिस है, सारी दौलत है, इतने बड़े बड़े हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस हैं, तुम्हारे पास क्या है? तो दिल्ली की 2 करोड़ जनता एक साथ बोलती है हमारे पास हमारा बेटा केजरीवाल है। इसीलिए डरते हैं ये लोग। वो गली का गुंडा होता है ना, जाता है किसी के घर में, तेरे लड़के को बाहर निकाल, जनता कह रही है खबरदार तुमने केजरीवाल को हाथ लगाया। अपने बेटे से प्यार करती है जनता, घर का ख्याल रखा है मैंने एक अच्छे बेटे की तरह। उन बच्चों को, अपने भाई बहनों को पढ़ाता हूँ, अच्छी शिक्षा देता हूँ, घर में कोई बीमार हो जाए उनका इलाज कराता हूँ। इसलिए ये कभी चुनाव कराएंगे ही नहीं। इनको पता है कि दिल्ली की जनता हमेशा अपने बेटे और अपने भाई के साथ खड़ी होगी। अब इन्होंने नई धमकी देनी शुरू कर दी बीजेपी वालों ने, आप लोगों ने भी सुना होगा, खूब चल रहा है कि दिल्ली में अब अगले असेंबली चुनाव ही नहीं होंगे। कह रहे अब फुल यूनियन टेरिटरी बनाएंगे दिल्ली को। काफी चल रहा है आजकल कि फुल यूनियन टेरिटरी, अगले चुनाव ही नहीं होंगे। अब ये असेंबली खत्म, यूटी विद लेजिस्लेचर खत्म, अब अगला अमित शाह जी ने धमकी दिया, हद हो गई जी। ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो सरेया, ये क्या है? ये क्या है? ये सरेंडर, सर सरेंडर हो गया, सरेंडर। चुनाव नहीं जीत सकते ये। केजरीवाल से नफरत करते करते तुम लोग देश से नफरत कर बैठे। केजरीवाल आएगा जाएगा, केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप लोग इस देश में चुनाव कराना खत्म कर दोगे, संविधान के चीथड़े कर दोगे, जनतंत्र को खत्म कर दोगे, तो ये देश नहीं बचेगा। धुरी साहब, हम रहे ना रहे, आप भी कल नहीं रहोगे, मैं भी नहीं रहूंगा, हम अमर थोड़ी हैं। कल मैं भी मर जाऊंगा, आप भी मर जाओगे।
आने वाली पुश्तें, आपके बच्चे आपको गाली देंगे कि मेरा बाप ने सदन में खड़े होकर कहा था कि दिल्ली के अंदर आपके बच्चे गाली देंगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूं आज कि आपने सदन के अंदर खड़े होकर कहा था कि मेरे बाप ने कहा था सदन के अंदर खड़े होकर कि जनतंत्र खत्म कर देना चाहिए इस देश से। आज देश में हमारे कट्टर विरोधी भी खुलेआम, चाहे जो मर्जी कह लें, प्राइवेट में बैठो तो कहते हैं यार लोग तो ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं ये लोग, भ्रष्टाचार नहीं करते, पैसे नहीं खाते। इनको ये चुभ रहा है बहुत बुरी तरह से। तो ये जबरदस्ती साबित करना चाहते हैं नहीं नहीं ये भी चोर हैं, हमारे जैसे ही हैं, ये जैसे हमें वैसे ही हैं। तो ये जबरदस्ती करना चाहते हैं। सत्येंद्र जैन को पकड़ लिया, बताओ, एक पैसे का भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पा रहे, सबसे कट्टर। मैं समझता हूं वो देश के लिए काला दिन था जिस दिन सत्येंद्र जैन, जिसने इस देश को नहीं इस दुनिया को मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट दिया। पूरी दुनिया में, देश में नहीं कह रहा, पूरी दुनिया में दिल्ली अकेला शहर है जहां दिल्ली के हर आदमी, अमीर हो या गरीब हो, उसकी दवाइयां सारी मुफ्त है, उसका सारा इलाज मुफ्त है। सत्येंद्र जैन ने किया। पूरी दुनिया में क्या, पूरी मानव सृष्टि के अंदर शायद दिल्ली पहला राज्य है जहां पे 24 घंटे बिजली आती है और मुफ्त बिजली आती है। दुनिया के किसी कोने में मुफ्त बिजली नहीं आती जी। सत्येंद्र जैन ने किया, सत्येंद्र जैन ने किया। ऐसे आदमी को उठा के ये लोग जेल में डाल देते हैं केवल इसलिए कि वो साबित करना, कहना चाहते हैं दुनिया को, पर कोई मान ही नहीं रहा इनके। सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, फिर भी लोग कहते हैं यार लोग तो ईमानदार हैं, फिर भी राजेंद्र नगर हार गए। अब कह रहे हैं ये तरीका, अब कह रहे हैं अब ये लोग धमकी दे रहे हैं कि अगस्त के अंत तक मनीष सिसोदिया को ये गिरफ्तार करेंगे। ये कोई तरीका नहीं हुआ ना। ये कह रहे हैं मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करें। यार ये शक्ल से चोर नजर आता है आपको? सर सब चलेंगे, साथ चलेंगे, सब शक्ल से चोर नजर आता है। दिल्ली के 18 लाख बच्चों का भविष्य बनाया है इसने। तुम लोगों की ओपन चैलेंज कर रहा हूं, तुम लोगों की कह रहे कितने 19 राज्यों में सरकारें हैं, तुम्हारे 19 राज्य एक तरफ, दिल्ली एक तरफ। चैलेंज कर लो। 10 स्कूल तुम्हारे हम दिखाते हैं, 10 स्कूल तुम्हारे। अभी आए थे बीजेपी के वो गुजरात से आए थे, गुजरात वाले आए थे देखने।
गुजरात वाले, गुजरात की एक 22 नेताओं की, बड़े बड़े नेताओं के, पूर्व शिक्षा मंत्री फलाना ढिमका, सारे बड़े बड़े नेता आए थे देखने गुजरात के। बोले हम पोल खोल के आएंगे। हमने स्वागत किया उनका, और स्वागत करके हमने कहा भाई आओ देखो। वो देख के आए खुद ही, हम नहीं गए उनके साथ, खुद ही देख के आए। फिर उन्होंने कहा 3 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की। फिर बोले ना यहाँ नहीं करेंगे, गुजरात जाके करेंगे। गुजरात जाके भी नहीं करी प्रेस को, कुछ मिला ही नहीं उनको, कोई कमी नहीं मिली। ऐसा आदमी जिसने 18 लाख बच्चों का भविष्य बनाया हो, उसको तुम भ्रष्टाचारी कहोगे और उसको जेल डालोगे, ये तो देश के लिए काला दिन होगा। और ये छोड़ो, पता नहीं हमारे अभी तक कितने 20-22 एमएलए को तो जेल भेज चुके। अब कुछ हमानत के खिलाफ भी नोटिस कर रखा है, आतिशी के खिलाफ भी नोटिस कर रखा है, कादियान के खिलाफ भी नोटिस कर रखा है, एफआईआर दर्ज कर रखी है 2-4 संजीव झा के खिलाफ, और एक और आ जाए मुकेश अहलावत के खिलाफ कर रखा है, और भी कई और कर लो गिरफ्तार। मतलब जब वो 22 नहीं टूटे, उनके जितने जजमेंट आए सारों में बरी कर दिया, और कोर्ट ने ऐसा लताड़ा इन लोगों को कि भाई ये क्या झूठे झूठे केस कर रहे हो, फिर भी अकल नहीं आई इनको, और कर लो। और अब तो इन्होंने हद कर दी। अभी तक तो ये मंत्रियों को और एमएलए को, अब हमारे कार्यकर्ताओं को इन्होंने, ईडी ने पिछले हफ्ते 3 दिन तक रोज 10-10 घंटे तक हमारे एक ऐसे कार्यकर्ता को सम्मन करके बुलाया जिसका नाम आप में से कोई नहीं जानता। मेरे को पता चला, मैंने पूछा भाई अपना ये कार्यकर्ता कौन है। 10-10 घंटे तक रोज ईडी ने बिठा के उसको इंटेरोगेशन करा। पता नहीं किसी फर्जी मामले में, सत्येंद्र जैन वाले किसी फर्जी मामले में कोई फर्जी मामला बना रखा है। ईडी के एक 10-10 घंटे बेचारे को ना खाने को दिया ना पानी दिया। आज इस सदन के माध्यम से मैं अपने सारे आम आदमी पार्टी के एमएलए, मंत्री, सारे कार्यकर्ताओं को, जितने आम आदमी पार्टी के देश भर में कार्यकर्ता हैं, उनको मैं अपील करना चाहता हूं, अपने अपने घर में कह दो और तैयार हो जाओ जेल जाने के लिए। इनसे डरने की जरूरत नहीं है, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। तैयार हो जाओ जेल जाने के लिए। तैयार है सर, तैयार है। मैं खुद 15 दिन जेल में रह चुका, कोई दिक्कत नहीं होती। कोई दिक्कत नहीं होती। और ये मेरे को बोल लेने दो। और इनकी जांच कैसे होती है, क्या फर्जी जांच है, इसकी मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगा कि इनकी जांच कैसे होती है। एक बार 3 देशों की पुलिस, उनमें कंपटीशन हुआ। भारत की पुलिस, अमेरिका की पुलिस और इंग्लैंड की पुलिस। बताता हूं। तो कंपटीशन ये था भाई, कौन से देश की पुलिस सबसे जल्दी चोर को पकड़ लेती है। तो पहले अमेरिका की पुलिस आई, उनको कहा गया ये फलाना फलाना चोर है, इसको पकड़ो। 2 दिन में चोर को पकड़ के ले आए। फिर इंग्लैंड की पुलिस आई, उनको कहा गया भी चोर को पकड़ो, वो 1 दिन में चोर को पकड़ के ले आई। फिर भारत का नंबर आया, बीजेपी वाले आ गए, बोले जी तुम्हारी पुलिस, बोले बस हम ही हैं। बोला हमारे यहाँ पुलिस कुछ नहीं है, बस हम ही हैं, सब कुछ हम ही हैं, बताओ कौन से। तो उनको बोला भी चोर पकड़ो, वो भी 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए, आए नहीं। तो सारे अमेरिका वाले, लंदन वाले, वो सारे ढूंढने निकले भाई कहाँ रह गए भाजपा वाले। तो देखा एक जगह एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को पकड़ रखा और पीट के बोल रहे हैं बोल मैं चोर, बोल मैं चोर, बोल मैं चोर। ऐसे इनकी जांच होती है। दोस्तों, पूरे देश के अंदर आज एक एक करके सारे पार्टियां टूटती जा रही हैं, सारी पार्टियां झुकती जा रही हैं, सारी पार्टियां गिरती जा रही हैं। इन्होंने सबको तोड़ लिया। आज पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है, पूरा देश आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहा है। केवल आम आदमी पार्टी है, आम
आदमी पार्टी अकेली है जिससे इनकी पैंट गीली होती है। केवल आम आदमी पार्टी है जिससे इनके टॉप के दोनों नेता डरते हैं। तुम सारे मत टूटना किसी भी हालत में। अभी मैं गुजरात से वापस आ रहा था, मेरे बगल में एक आदमी बैठा था, गुजरात का था। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया कस के और मुझे कहता है कि सर कुछ भी करो, गुजरात को बचा लो इनसे। मैं सोच रहा था कि कितनी उम्मीद है लोगों को हम लोगों से, कितनी ज़्यादा उम्मीद। मैंने उसको बोला यार तुम लोग कुछ क्यों नहीं करते? कहता सर सारे डरे हुए हैं, सब डरे हुए हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती इनके खिलाफ बोलने की, सबको डरा रखा है। आज का ये दौर जो चल रहा है हमारे देश के अंदर, ये इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा। और जब ये इतिहास के अंदर काले अक्षरों से लिखा जाएगा, उस वक्त तुम लोगों का नाम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में लिखा जाएगा। उस वक्त सतिंदर जैन का नाम स्वतंत्रता सेनानी, मनीष सिसोदिया का नाम, संजीव झा का नाम, जितने तुम जेल गए हो सबका नाम। आज के जमाने के तुम सारे भगत सिंह हो, मरने के लिए कटने के लिए तैयार रहना। आज मैंने अभी आने से पहले सुन रहा था, कोई एक टीवी चैनल है बहुत बड़ा, उस टीवी चैनल का कोई एंकर है, उस एंकर ने कोई फर्जी क्लिप दिखा दी तो छत्तीसगढ़ की पुलिस उसको गिरफ्तार करने आई है। होना चाहिए गिरफ्तार, क्यों नहीं होना चाहिए? वारंट है सर, वारंट है, वारंट लेके आई है। उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको बचाने पहुंच गई। अब दोनों राज्यों की पुलिस गुत्थम गुत्था हो रही है। बताओ ये क्या हाल बना दिया देश का। चाइना से लड़ाई नहीं होती तुमसे, अपने देश के अंदर एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस से इन्होंने लड़ा। पंजाब की पुलिस दिल्ली से एक अपराधी को पकड़ने के लिए आई, दिल्ली पुलिस उसको बचाने पहुंच गई। तो ये क्या हाल बना दिया, एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य। हम सारे आपस में लड़ेंगे क्या बैठ के? लोग आपस में पर लड़ेंगे, पुलिस इसकी पुलिस उससे लड़ेगी। अरे यार सारे मिलके चाइना से लड़ो ना। चाइना हमारे देश के अंदर घुस गया, उसको बाहर भगाते हैं सारे मिलके। बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, आम आदमी पार्टी, सारे इकट्ठे हो जाओ।